के लिए रखे हैं, पैसों के लिए रखे हुए हैं। इसमें दो सवाल है आपसे। जी जी बिल्कुल। क्लियर कर दीजिए। जी जी। आप ये कह रही हैं कि आपके शौहर को जो कत्ल किया उनके अपने घर वालों ने जी बिल्कुल। नाम उनके चारों के चार ये आप बताइए। जी जी। उन्होंने किस वजह से को अपने घर के बंदे को क्यों कत्ल करता है? वो वजह क्यों? होती है ना। जी जी। वो वजह बताए कि उन्होंने उसको कत्ल किस वजह से किया है, नंबर एक बात। दूसरा, जो बच्चों की बात आप कर रही बात जी, बच्चों की कस्टडी का केस अदालत में है या नहीं? जी बिल्कुल, कस्टडी का केस चल रहा है, उसमें ऑर्डर भी हुए हैं। ऑर्डर के बावजूद बच्चे मेरे हवाले नहीं किए। अदालत ने आपके हक में किया? जी जी, वो मैं लाई हूँ, उसके बाद भी बच्चे नहीं दिए। पुलिस बिल्कुल उनके दरवाजे पर नहीं जाती, जाने से पहले या कॉल कर देती है कि वो आ रही है। बच्चे कभी वो जॉब भेज देते हैं, कभी पड़ोसियों के घर में छुपा लेते हैं, मेरे हवाले नहीं करते ना पुलिस वहां जाती है, क्योंकि उनकी फुल सपोर्ट पुलिस कर रही है इस टाइम पर। कैंट थाना पुलिस किसकी वजह से कर रही है? पैसों की वजह से जाहिर बात है कर रही है, वो पैसे देते हैं। बच्चों की सियासी मामला तो नहीं, तो सियासी नहीं नहीं, कोई सियासत नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले इन्होंने जब उनका मर्डर हुआ था तो इन्होंने सियासत का रंग दिया था कि अली अमीन ने मरवाया, ये हालांकि ये सब झूठ है, ये गलत बात है, बेबुनियाद है। उसको मारने वाले ये खुद हैं। अली अमीन जो वजीर आला है, जी 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 बिल्कुल, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया था। इन्होंने खुद मारा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी इनकी आपस में लड़ाई हुई थी और ये सारी की सारी जायदाद उमर खिताब के नाम पर थी और ये कहते थे कि हमें हिस्सा दो, और वो दे नहीं रहा था, इसी वजह से इन्होंने मारा है उसको। अनीता दीदी, ये बताइएगा कि आपके शोहर मरहूम शोहर जो हैं वो सूबाई जिली सदर थे एमपी। जी बिल्कुल। तो उनका कत्ल हुआ, उसकी तहकीकात में और उसके जो कातिलों को गिरफ्तार करने में, और दूसरा आपके साथ जो जुल्म हुआ, इसके लिए आपने एएनपी की क़यादत से रब्ता किया। वो काफी बासर भी है, समझदार भी, और जिरगा वगैरह करते भी है, तो आपने उनसे रब्ता किया, उनका क्या मौक़िफ़? उनके साथ पहली बात तो मैंने रब्ता नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी भी उनके जो दो बेटे हैं ना, वो एएनपी के अंदर ही हैं, सदारत में ही हैं, तो वो मेरी क्यों सुनेंगे फिर? आपकी मेरे किस पार्टी से ताल्लुक है? एएनपी। और आपका? मेरा किसी पार्टी से भी अभी तक कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चों की उम्र क्या है और कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, बच्ची की एज 11 साल है अभी और बच्चे की 7। आपने सूबाई हुकूमत को या वज़ीर-ए-आला अमीन गंडापुर को या किसी को उनको अप्रोच किया हुकूमत की सतह पे? नहीं। पुलिस तो बराह रास्त आ रहा है, सूबाई हुकूमत के अंदर है ना, अदालत तो फैसला देगी, उस पे अमल दरामद तो पुलिस नहीं कराना है। तो क्या जब कोई सूबाई हुकूमत से अमीन गंडापुर डीआई खान से कर बैठे हैं जी, और वो मिलते भी हैं लोगों को साथ में, इसमें भी कुछ वाली बात नहीं, क्या आपने उसके लिए किया कि आपकी पुलिस भी अब आपके साथ ज्यादती कर रही है? तकरीबन मैंने हर जगह जाने की कोशिश की। डीआई खान मेरे लिए ऐसे है कि डीआई खान में कदम रखना मेरे लिए मौत को दावत देने वाली बात है। मैं जितनी बार डीआई खान गई हूं ना, उतनी बार मेरे साथ हादसे हुए हैं। अभी भी गाड़ी थाने में मेरी खड़ी हुई है, कैंट थाने में, इसी 17 तारीख को मेरे साथ हादसा हुआ है। वो एफआईआर की रिपोर्ट भी मैं लाई हूँ। तो आप बताएं। जी जी, ना डेरा इस्माइल खान। तो आप बताएं फिर मैं डीआई खान कैसे जाऊं? नहीं तो आप कह रही हैं ना, पेशावर जाती रही हूं मुख्तलिफ प्रोसेस की। हाँ, पेशावर भी गई थी, यही केस, जी जी केस के लिहाज से ही गई थी, लेकिन उन्होंने कहा पहले लोअर कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही आप लोग यहाँ आएंगे। तो यहाँ से वहाँ से यहाँ। जी हाँ, इतना आसान नहीं होता हर किसी से मिलना। यहाँ भी मैं किस्मत से आई हूँ, आम लोग नहीं जा सकते। अच्छा, अभी आप अपील कर रही थी वजीर आजम से, क्या रिटर्न भी आपने कहीं अपील की दरख्वास्तें दी हैं वजीर आला को, वजीर आजम को, नहीं, गवर्नर को, आर्मी चीफ को, प्रेसिडेंट को कहीं दी है? नहीं। ये आपके शोहर का जब कत्ल हुआ है जी, उसकी जो एफआईआर कटी जी, वो नामालूम पे कटी जी। वो एफआईआर जो कटवाने वाला वो कौन था? वो आप थी या कोई और था? वो उसका बेटा था। उसका बेटा था? जी, यानी जो आपका कॉल कातिल था? जी बिल्कुल, उन्होंने ही कटवाई थी और वो पुलिस के साथ मिला हुआ ही था। जिन्होंने कत्ल किया जी, एफआईआर भी उन्होंने ही कटवाई? जी बिल्कुल,
क्योंकि जब रात को ये हादसा हुआ है, गाड़ी उमर खिताब ने उसी घर में ठहराई थी, निकला भी वहीं से था, मोबाइल की बैटरी खत्म थी, ये भी उनको पता था, मेरे घर आ रहे हैं वो भी उनको पता था, और जब गोलियां चली हैं उसकी आवाज भी उन लोगों ने सुनी थी, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं की? और जब सुबह हो गई तो सुबह 8:15 बजे तक वो रोड पर पड़ा था, तो इन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तो पड़ोसियों ने बताया कि उनके घर से रोने की आवाज आ रही, इन्होंने क्यों नहीं बताया कि वो फोत हो गया या उसको किसी ने मार डाला है? देखिए, आप इल्जाम लगा रही हैं कि उमर खिताब का जो कातिल है उनका बेटा था। बिल्कुल, क्योंकि उसके भतीजे ने पहले भी उसके, जी मैं आपको बताती हूँ, उसका एक भतीजा है जो जी मोहम्मद कमाल, वो वही है, उसने पहले भी उमर खिताब के ऊपर फायरिंग की है थोड़ा टाइम पहले, और वो जेल भी जा चुका है। अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो वो जेल का रिकॉर्ड भी निकल आएगा। उमर खिताब ने खुद उसको जेल भेजा था। उसकी उम्र कितनी है? वो तकरीबन होगा कोई 35 के करीब होगा, 36 के, कितना? 35-36 साल का होगा। नीता बीबी ये जो दावे करते हैं कि डेरा इस्माइल खान से रुदरियाला है, वो कहते हैं हमारे दरवाजे हर के लिए खुले होते हैं, गवर्नर डेरा इस्माइल खान बड़े लोगों के लिए खुले होते हैं, भी कहते हैं हमारे दरवाजे खुले होते हैं, बड़े लोगों के लिए खुले होते हैं, बड़े लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, आम हस्तियों के लिए नहीं। आप इस्लामाबाद में आके ये अपने साथ मान रही हैं, आप उनसे गवर्नर से रुदरियाला से और ये जो एमपी वाले जो दावे कर रहे हैं हमारे दरवाजे खुले, आपने उनसे इंसाफ के लिए गिरफ्तारी किया या वो आपके साथ? जहाँ उम्मीद नहीं होती वहां बात भी नहीं होती। ये बताएं कि वो जो आपने बेटे का नाम लिया कि कत्ल उसने किया है, जी, उसकी वजह आपने नहीं बताई। मैंने पहले भी सवाल पूछा था सर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो हिस्सा मांग रहे थे, वो कहते थे अपने वालिद से, और उसका भतीजा कहता था हमें हिस्से दे दो, और वो नशा करते हैं, वो कोई काम नौकरी उनका कुछ नहीं है। कितनी जायदाद है, कितना मालदार था बता? बहुत ज्यादा जायदाद है, अब मैं अंदाजा नहीं लगा सकती कि कितनी होगी, बहरहाल करोड़ों में है। मेन टांग कटे के ऊपर अड्डे हैं और शॉप्स हैं। नहीं, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपकी औलाद के नाम पे? किसी के नाम पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके अपने नाम पर है, वो जिसको दे देता। उसके अपने नाम पे था? जी मैम, जब आप बेगुनाह हो गई, जी 16 माह जेल में रही, तो जी आप बेगुनाह साबित जी, तो फिर उस कत्ल में कोई गिरफ्तार भी हुआ? नहीं, अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। फिर ये आप कैसे कह सकती हैं कि उन्होंने कत्ल किया? तो ज़ाहिर है, तफ्तीश में जैसे आप बेगुनाह होगी। आप तफ्तीश की बात करते हैं ना, मैं तो इसी चीज के ऊपर आ रही हूँ ना। जब मेरे ऊपर इल्जाम डाला गया ना, मैंने भी तो कुछ नहीं किया था ना, मेरा वकील नहीं था, वरना मैं 16 मिनट भी उधर ना बैठती। अगर मेरा माँ बाप जिंदा होता, बहन भाई कोई होता, मैं हूँ लावारिस, सीधी बात है। इसीलिए मैंने 16 महीने गुजारे हैं। और ये लोग जो है ना, इनकी तो सब कुछ अपना है, पुलिस भी इनकी अपनी है, लोग भी इनके अपने हैं, ये तो सब कुछ कर सकते हैं, इनके पास तो पावर है। मेरे पास क्या है? अब एमपी की बात क्यों नहीं की? एमपी में पहले से उसके बेटे हैं, उमर खिताब मेरे सौतेले बेटे एमपी में अभी भी, मोहम्मद बिलाल। जो तफ्तीशी है वहाँ का, जी, तफ्तीशी ने कोई जिम्मी शिमनी डाली है, किसी का नाम उसने शामिल किया हो, शामिल तफ्तीश किया हो? कुछ भी पता नहीं है। मैंने इल्जाम लगाने के बाद शामिल तफ्तीश की कुछ भी नहीं हुई। मैंने 10 दिन रिमांड भी गुजारी है और मैंने 16 महीने जेल भी गुजारी है। उसका बदला मुझे कौन देगा? मैं तो बरी हो गई। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं थी? या मैं इंसान नहीं थी? और उस टाइम मेरा बेटा 3.5 साल का था, तो क्या मेरा हक नहीं बनता था मेरा बच्चा? और उस टाइम मेरे बच्चे भी मुझसे छीन लिए, तो इससे बड़ा जुल्म और क्या होता है? और आज मैं ये तो नहीं कहती कि मुझे दौलत चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, नहीं, मैं कह रही हूं मुझे मेरे बच्चे चाहिए, तो मुझे मेरे बच्चे दे दें बस, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे साथ तो जो होना था हो गया, पर मजीद किसी के साथ ऐसा ना हो। इस जैसे अगर पुलिस एहलकार बैठेंगे ना, तो इंसाफ कहीं पे भी नहीं होगा। केपीके में बिल्कुल कोई निजाम नहीं है, पुलिस का कोई निजाम भी नहीं है। अदनान डीएसपी खुलेआम पैसे लेता है, अजीम एसएचओ खुलेआम पैसे, खुलेआम बदमाशी करते हैं, जिसको बिठा दें। अभी मैं आपको कह रही हूँ कि जफर तफ्तीशी है, गाड़ी मेरी लगी हुई थी, उल्टा मेरे ही ड्राइवर को उसने लॉकअप में बंद कर दिया 2 घंटे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो डर जाए। उसको कह रहा था कि बयान चेंज करो वरना गाड़ी नहीं दूंगा, तुम्हारा मोबाइल भेजूंगा, ये करूंगा। वो जिसके ऊपर हुई होती है उसके ऊपर नहीं करते, वो तो खुलेआम घूम रहे थे, उसको तो कुछ नहीं कहा। गरीब लोगों के ऊपर इन लोगों का जोर चलता है। जब किसी आम बंदे का कोई मसला होता है तो वो कहते हैं कि हम पुलिस के पास जाएंगे। जब पुलिस ये काम करेगी तो फिर किधर जाएंगे आप बताएं?
हम तो इसी चीज पे सेफ होते हैं ना कि पुलिस हमारी हेल्प करेगी, हमारी हिफाजत करेगी, या हमारे लिए कोई मसला होगा तो पुलिस हमें संभालेगी। जब वही पुलिस हम लोगों के ऊपर ही उल्टा इल्जाम डालेगी या हम ही लोगों को परेशान करेगी, तो फिर हम लोग किस पर एतबार करें? फिर कहां जाएंगे? फिर तो छुपने की कोई जगह भी नहीं, फिर खुद को मारेंगे हम लोग, और तो कोई रास्ता नहीं होता। हर इंसान परेशान है आजकल। मेन मुतालबा आपका जो है ना बच्चों जी बिल्कुल, के हवाले की जी बिल्कुल। एक तो इस निजाम को सही करें, ये मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहती हूँ, इस निजाम को सही करें। अगर पुलिस की नफरियां यही काम करेंगी ना, मेरे जैसी बहुत सारी अनीता की जिंदगी बर्बाद होंगे। और आप अपने खामन के कातलों की गिरफ्तारी का बिल्कुल मैं कहती हूँ, बिल्कुल करें। मेरे ऊपर गुजरी है ना, मैं चाहती हूँ कि हकीकत सामने आए। नहीं, आप क्या समझ रही हैं? आपके बच्चों की जान को खतरा तो नहीं है? क्यों नहीं है सर? उन्हीं के पास तो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम डाला है, मेरे ऊपर 2 दफा हमले किए हैं। क्या ये सही है कि मेरे बच्चे उनके पास हैं? क्या मुझे धमकियां नहीं मिलती? अच्छा, आपकी जो गुफ्तगू है ये सुनने के बाद इस नतीजे पे इंसान पहुंचता है कि जो दावे पीटीआई की जानिब से या पीटीआई की गवर्नमेंट की जानिब से किए जाते थे कि हमने केपी पुलिस को बिल्कुल ठीक कर दिया है, वहाँ पे इंसाफ का निज़ाम हमने बेहतरीन कर दिया है, ये तमाम दावे जो है वो बिल्कुल जीरो नजर आते हैं, झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। जब मेन मुल्तान रोड के ऊपर वैनसम कॉलेज के फर्स्ट गेट पर मेरे ऊपर फायरिंग होती है बाइक के ऊपर आकर, ठीक है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्या एक फुटेज भी इन लोगों ने निकाली है उसकी? शरेआम गन हाथ में ली थी, सिल्वर कलर की गन थी, वो घूम रहे थे और फायर भी कर रहे थे। उसमें एक टीचर को भी लगी है, उसका भी दूसरा रंग दे दिया कि ये तो तालपों ने मारा है, ये है वो। हाँ, अब एक एक चीज पर सबूत दो, तो क्यों नहीं निकाली वो रिकॉर्डिंग? अगर कानून वाकई है और ये लोग इंसाफ करते हैं और हाँ सिस्टम सही चला रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं लाए वो क्यों खुलेआम घूम रहे हैं? उनको सजा क्यों नहीं मिलती? जीरो तो खुद है, मैं तो जीरो से भी नीचे समझती हूँ। जब एक माँ के साथ नाइंसाफी होगी, एक औरत के साथ नाइंसाफी होगी, तो खुद जीरो है। अब कौन जाएगा थाने में? किसी का कोई मसला हो थाने में जाएगा? क्योंकि थाने वाले तो हमें ही बिठा देते हैं।